सबसे बड़ी खबर और हर एक अपडेट एक बार फिर टाइम्स नाउ नवभारत पर। आपको बता दें, अब सोशल मीडिया की ऑडिट रिपोर्ट एल्विश की सामने आई है। एल्विश पर मुंबई के एक हैकर ने इस वक्त का सबसे बड़ा खुलासा किया है। फर्जी बाड़ा करके एल्विश ने अपने फॉलोअर्स बढ़ाए। टाइम्स नाउ नवभारत के पास एल्विश के इंस्टाग्राम की रिपोर्ट है। 2 महीने में एल्विश के 4 लाख फॉलोअर्स घटे हैं। एल्विश पर फर्जी फॉलोअर्स खरीदने का आरोप लगाया है। 13 सितंबर तक सिर्फ 3,80,000 फॉलोअर्स थे, लेकिन 14 सितंबर को 4.80 फॉलोअर्स बढ़ गए। एल्विश के फर्जी फॉलोअर्स बढ़ाने का ये आरोप लगा है। नव भारत पर बड़ा खुलासा, और जो हैकर है उसने ये खुलासा किया है कि 19 सितंबर को अचानक 4 लाख फॉलोअर्स बढ़े। ये फर्जी वाड़ा नहीं तो क्या है? एल्विश पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। हैकर ने यह भी आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर अपने फेक फॉलोअर्स बढ़ाकर फर्जी धौंस दिखाने के लिए एल्विश ने ऐसा किया। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं आखिर कैसे एल्विश ने फर्जी फॉलोअर्स का खेल खेला। दरअसल इस हैकर द्वारा जो बड़ा खुलासा हुआ है कि 13 सितंबर को 3.80 लाख यानी कि 3,80,000 फॉलोअर्स जो हैं वो घटे थे। लेकिन अगले दिन 14 सितंबर को क्या होता है ये भी आप जान लीजिए। 14 सितंबर को अचानक लगभग 5 लाख फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, यानी 4,80,000 फॉलोअर्स 24 घंटे के अंदर बढ़ जाते हैं। और 18 सितंबर को 4 लाख फॉलोअर्स कम हुए थे। यानी कि ये अप डाउन का खेल आप समझिए कि फर्जी फॉलोअर्स को पहले तो फॉलो करवाया जाता है साइट, और उसके बाद अचानक एक दिन आंकड़ा कम होता है, अगले दिन आंकड़ा जो है वो बढ़ जाता है। 19 सितंबर को 4 लाख फॉलोअर्स बढ़ गए। ये फर्जी फॉलोअर्स का खेल है। आप ये समझिए एक तरीके से कि किस तरीके से जो क्रोनोलॉजी है, एक दिन 3 लाख घट रहे हैं, अगले दिन 4 लाख बढ़ रहे हैं, फिर 4 लाख कम हो रहे हैं तो अगले दिन 4.5 लाख बढ़ रहे हैं। एक दिन में इतने फॉलोअर्स बढ़े हैं। वही फर्जी तरीके से फॉलोअर्स खरीदने पर ऐसी स्थिति होती है। ये दावा हैकर ने किया है कि अगर फर्जी फॉलोअर्स बड़े तादाद में आपने लाखों के लिए हैं तो उसके बाद बड़ी तादाद में जो फॉलोअर्स हैं वो घट भी जाते हैं, कम हो जाते हैं, क्योंकि वो फर्जी अकाउंट्स हैं। और ऐसे में फर्जी तरीके से फॉलोअर्स खरीदने का आरोप एल्विश पर लगा है। सवाल ये है कि एल्विश ने आखिर इतना झूठ क्यों बोला, एक नकली दुनिया क्यों बनाई है? फर्जी फॉलोअर से सोशल मीडिया का सुपरस्टार क्या वो बनना चाहता था, और बना भी कहीं ना कहीं। मुंबई चलते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश त्रिवेदी लगातार जुड़ चुके हैं। राकेश, कई बड़े खुलासे चौंकाने वाले रोजाना एल्विश के मामले में हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, एक नकली अपनी इमेज क्रिएट करने के लिए क्या एल्विश ने सोशल मीडिया पर भी नकली फॉलोअर्स की पूरी फेहरिस्त खड़ी कर दी? क्योंकि जो हैकर से आपकी बातचीत हुई होगी उसने तो कुछ ऐसे ही चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जी बिल्कुल ज्योति, ये हैकर का दावा है, ये उसका आरोप है कि 11 जुलाई 2023 को एल्विश यादव के जो फॉलोअर्स हैं वो तकरीबन 58 लाख होते हैं, और 1 महीने के भीतर ही अगस्त के आखिर तक ये जो आंकड़ा है वो 1 करोड़ से उछाल लेकर के 1,58,00,000 तक पहुंच जाता है। हालांकि उसका ये कहना है कि इस बीच जो है 14 अगस्त के आसपास एल्विश यादव ने एक रियलिटी शो जीता था, जिसकी वजह से उनके फॉलोअर्स में इजाफा होना जो है मुमकिन है। लेकिन 1 करोड़ का जो इजाफा है वो इतना बड़ी उछाल वो मुमकिन नहीं है। तो ऐसे में उसने शक जताया कि यहाँ पर भी फिर से कुछ फर्जी फॉलोअर्स, कुछ बॉट्स उन्होंने एसएमएम पैनल के जरिए खरीदे हो सकते हैं, ऐसा आरोप जो इस हैकर ने लगाया। इतना ही नहीं, उसका ये दावा भी है कि अगर एल्विश यादव को या उनकी फैन आर्मी को इस दावे पे अगर थोड़ा सा भी शक है तो वो इस ऑडिट रिपोर्ट को या तो इंस्टाग्राम से खुद वेरीफाई करवा सकते हैं या किसी भी जांच एजेंसी की निगरानी में इसको चेक करवा सकते हैं। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा खुलासा इस हैकर का एल्विश यादव के खिलाफ है। फॉलोअर्स लेके उसने अपनी फेक इमेज क्रिएट की है, ये भी कानूनन कहीं ना कहीं साइबर क्राइम के तहत आता है या नहीं, इस पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगी। लेकिन एक बड़ी खबर इस बीच जरा दर्शकों को दे दें। यूट्यूब एल्विश यादव से जुड़ी हर एक बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। एल्विश पर नोएडा पुलिस ने अपना शिकंजा अब और ज्यादा कसा है, और कसा जा सकता है। सूत्र बता रहे हैं कि पुलिस आज एल्विश को पूछताछ के लिए तीसरी बार नोटिस भेज सकती है। बताया जा रहा है कि पुलिस इस मामले में कानूनी सलाह भी ले रही है। एल्विश यादव से दरअसल 7 नवंबर को नोएडा में 2 घंटे के लिए पूछताछ हुई थी। उसके बाद बताया जा रहा है कि पुलिस उसके जवाब से संतुष्ट नहीं थी। इसके अलावा पुलिस इस मामले में गिरफ्तार राहुल समेत 5 सपेरों के बयानों को भी वेरीफाई कर रही है। दूसरी बार जब पूछताछ के लिए बुलाया गया एल्विश को तो वो बीमारी का हवाला देकर नहीं आया। अब बड़ी खबर यह है कि मामले की जांच को आगे बढ़ाने के लिए तीसरी बार नोटिस जारी किया जा सकता है।
और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, सूत्रों की माने तो रेव पार्टियों में सांपों के जहर का इस्तेमाल होने के दावे किए जा रहे हैं और इस मामले में पुलिस की एक टीम जांच आगे बढ़ाने के लिए अब जयपुर गई है। इस मामले में पुलिस जल्द ही और भी कुछ नामों का खुलासा कर सकती है। जो पकड़े गए 5 आरोपी हैं उन पूछताछ में एक बड़े रैकेट का खुलासा किया जा सकता है। एक और गिरोह है, सिर्फ दिल्ली एनसीआर नहीं, अब जयपुर तक भी इसके तार पहुंच रहे हैं। तो सबसे ज्यादा पार्टियां जो हैं वो फाजिलपुर और गुरुग्राम में हुई थी। एल्विश केस में इस वक्त की बड़ी खबर है, गिरफ्तार 5 आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ। हालांकि पुलिस की एक टीम जयपुर भी गई है जहां पर जहरीली पार्टी का आयोजन हुआ होगा। इस रेव पार्टी में सांप का जहर परोसा गया और आपको बता दें कल शाम 4 बजे जो 5 आरोपी हैं उनकी रिमांड खत्म हो गई थी। ऐसे में आज जब उनकी पेशी होगी तो रिमांड एक बार फिर बढ़ाने की मांग जो है पुलिस द्वारा की जा सकती है, क्योंकि नोएडा पुलिस की अभी जांच जारी है। तो एल्विश केस में इस वक्त की एक और बड़ी खबर, पुलिस की टीम जयपुर गई है और पुलिस जल्द ही कुछ और नामों का खुलासा भी कर सकती है जो इस जहरीले नेटवर्क का, जहरीले साजिश का हिस्सा हैं। और भावना मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी है लाइव, उनसे भी जानकारी लेंगे। भावना, किस तरीके से पहले ये था कि फाजिलपुर में पार्टियां सबसे ज्यादा हुई, गुरुग्राम और नोएडा में भी तार थे, लेकिन अब खबर आ रही है कि राजस्थान जयपुर तक पुलिस की टीम पहुंची है मामले की जांच करने के लिए, क्योंकि कुछ बड़े नाम और इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। और बिल्कुल ज्योति, जिस तरह से लगातार हम इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि कुछ बड़े नाम भी इसमें शामिल हो सकते हैं और जांच का दायरा पुलिस जो है वो अब बढ़ा रही है। सबसे पहले नोएडा पुलिस पहुंची थी जहां पर ये रेव पार्टियां ऑर्गेनाइज की जाती थी। उसके बाद पुलिस ने इस बात की जानकारी दी कि सबसे ज्यादा जो पार्टियां, जो आरोपियों ने बताया है कि सबसे ज्यादा पार्टियां गुरुग्राम में की गई, वो भी फजिलपुरिया जो सिंगर है वहां उनके गांव फजलपुर में ये सबसे ज्यादा पार्टी हो। लेकिन अब एक टीम जो है वो जयपुर रवाना कर दी गई है, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि सांपों के जहर का जो इस्तेमाल किया गया वो ऐसी पार्टियां जयपुर में भी ऑर्गेनाइज की जाती थी। यानी कि जो जांच का दायरा है पुलिस का वो बढ़ता जा रहा है। और एक तरफ कल जो आरोपी है उनकी रिमांड जो है वो खत्म हो चुकी है, हो सकता है ये बढ़े, क्योंकि लगातार पुलिस हर एक सुराग खंगालने की कोशिश कर रही है। और आज देखिए यही सवाल है कि क्या रिमांड बढ़ेगी, क्योंकि कल 5 आरोपियों की रिमांड जो है, जो गिरफ्त में थे उनकी रिमांड खत्म हो गई। आप नजर बनाए रखिएगा भावना, मैं एक बार फिर आपके पास आऊंगी, लेकिन इस बीच जरा एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि क्या एल्विश पुलिस की जांच से बचने की अब कोशिश कर रहा है। 7 नवंबर की पूछताछ के बाद पुलिस ने दूसरा नोटिस भेजा था और अब सवाल ये इसलिए उठ रहा है कि दूसरे नोटिस पर भी एल्विश पेश क्यों नहीं हुआ और अब क्या तीसरे नोटिस का वो इंतजार कर रहा है। पुलिस इंतजार करती रही, लेकिन एल्विश ने कहा मैं बीमार हूं, मगर वो घूम रहा था। उसका वीडियो जो है दिल्ली एनसीआर के इलाके में घूमने का, रात में व्लॉग जो है वो वायरल हुआ था। तब एल्विश शुक्रवार को भी घूमता हुआ पाया गया। एल्विश का ड्राइविंग का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर सामने आया और दीपावली के दिन भी वो मस्ती करता दिखा। आप सोचिए, डेंगू मलेरिया के टेस्ट, सीबीसी रिपोर्ट की बातें कहकर अगर कोई शख्स घूमता हुआ पाया जाता है, वो भी सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रहे हैं, तो फिर क्या ये बीमारी का बहाना था? क्या सवालों से भागने की कोशिश कर रहा है एल्विश? क्यों नोएडा पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ? अगर वो बेगुनाह है तो जिस तरीके से उसने कोऑपरेट करने की बात कही थी वैसे क्यों नहीं कर रहा है? और अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है नए खुलासे हो रहे हैं और इसलिए तीसरी बार भी पूछताछ के लिए उसे बुलाया जा सकता है। इस बीच एक और बड़ी खबर, विश पार्टी मामले में गिरफ्तार 5 लोगों को आज पुलिस कोर्ट में पेश करेगी और एक बार फिर उनकी रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी। आरोपियों से पूछताछ में क्योंकि कुछ बड़े खुलासे हुए हैं और ये खुलासे चौंका देने वाले हैं। पुलिस आरोपियों को लेकर उन जगहों पर भी गई थी जहां एल्विश ने विश पार्टियों का आयोजन किया, ऐसा कहा जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों से अब तक पूछताछ कर ली है और साथ ही पुलिस चाहती है कि रिमांड पर लेने के बाद एल्विश और उन सपेरों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाए, ताकि विश पार्टी का सच पता लग सके। अगर ये 5 आरोपी, जिनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं टाइम्स नाउ ऑफ भारत पर, ये एल्विश के सामने बैठे होंगे तो ये सपेरे हैं, ये सांप लाते थे, जहर प्रोवाइड करते थे, लेकिन कोऑर्डिनेटर कौन था? वो मध्यस्थता करने वाला शख्स क्या एल्विश है, जो अलग अलग रेव पार्टीज में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को पैसों के लिए ये जहर सप्लाई करता था? आमने सामने बैठाकर जब एल्विश और इन आरोपियों से पूछताछ होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा।
राकेश भी हमारे साथ मुंबई से मौजूद हैं। राकेश, देखिए रोजाना खुलासे जो है वो बहुत ज्यादा चौंका देने वाले हैं। पहले ये था कि बॉलीवुड की पार्टियों में जहर की सप्लाई की जा रही है, अब इसके तार देश के अन्य राज्यों से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पूछताछ से एल्विश बचता नजर आ रहा है, लेकिन इसका कनेक्शन मुंबई महाराष्ट्र में भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सिंगर फाजिलपुरिया ने कहा था कि जो आरोप लगाए थे गोवा से लेकर अलग अलग पार्टीज में न सिर्फ जहर बल्कि एल्विश ड्रग्स भी सप्लाई करता है, इन पहलुओं को लेकर भी क्या कोई जांच आगे बढ़ रही है? जी बिल्कुल, देखिए फैजान अंसारी ने ये आरोप लगाए थे, जिसको लेकर के पुलिस जो है वो अभी भी उन आरोपों के तथ्यों की जांच रही है। और सूत्रों की अगर माने तो पुलिस का कहना है कि जैसे ही उनकी जांच, प्राथमिक जांच जो है वो पूरी होती है और उन्हें अगर आरोपों में कुछ भी तथ्य मिलता है तो निश्चित तौर पे वो इस मामले में आगे चल के एक एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं। ये जो एफआईआर है वो नोएडा की पुलिस की जो एफआईआर थी वो सिर्फ वाइल्ड लाइफ एक्ट के जो धारा है उसके तहत थी, लेकिन ये जो एफआईआर रजिस्टर होती है तो ये एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज हो सकती है, जिसमें एल्विश की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। न सिर्फ जो है ड्रग्स का मामला, लेकिन अब फर्जी फॉलोअर्स का जो मामला मैं आपको बता दूं, इससे पहले मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच जो सीआईयू यूनिट है उसने एक फेक फॉलोअर स्कैम को जब एक्सपोज किया था तब उस मामले में कई गिरफ्तारियां हुई थी, यहां तक कि जो रैपर बादशाह उनसे पूछताछ तक हुई थी। तो अगर उसी कड़ी में एल्विश यादव को लेकर के जो ये हैकर खुलासा कर रहा है, इस मामले में अगर मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच अगर संज्ञान लेती है तो निश्चित तौर पर एल्विश यादव को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है और एक बार फिर से उसकी मुंबई कनेक्शन में भी फेक फॉलोअर्स यानी पूछताछ का दायरा बढ़ सकता है। राकेश, एक तरफ जहर सप्लाई करने का आरोप, दूसरी तरफ ये फेक फॉलोअर्स का स्कैम, इसमें भी पूछताछ हो सकती है। बने रहेगा हमारे साथ, लेकिन कुछ और बड़े अपडेट्स लगातार दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। एल्विश की जहरीली पार्टियों से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि एल्विश और उसके नेटवर्क में शामिल लोगों ने सबसे ज्यादा पार्टियां गुरुग्राम के फाजिलपुर इलाके में की थी। ये खुलासा पुलिस के साथ पूछताछ में राहुल और उसके साथियों ने किया है। विश पार्टी के मामले में 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उनकी रिमांड के बाद कई राज खुले हैं। पता चला है कि गुरुग्राम के सेक्टर 51 के एक बैंक्वेट हॉल में भी इस तरह की पार्टी हुई थी। पुलिस की टीम ने वहां भी पहुंचकर पूछताछ की और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी भावना हमें दे रही है। भावना, अलग अलग जगहों पर पार्टियां होती थी, लेकिन क्योंकि खुद गुरुग्राम का रहने वाला है एल्विश और गुरुग्राम में सेक्टर 51 का जो बैंक्वेट हॉल बताया जा रहा है और साथ ही उससे लगे इलाकों में सबसे ज्यादा ये जहरीली पार्टियां हुई। बिल्कुल ज्योति, जब अगर बात करें एल्विश से जब पूछताछ हुई थी 9 नवंबर को 2 घंटे के लिए, तो उसमें इस बात की जानकारी दी गई थी कि देखिए सब चीजों में मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन आरोपियों का कहना है कि ये पार्टियां हुई थी और गुरुग्राम में हुई थी। तो कहीं ना कहीं जो शिकंजा है वो एल्विश पर कसता हुआ नजर आ रहा है। अब दूसरी तरफ देखिए, पार्टियां होने के सबूत भी पुलिस के पास है, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हो, के फोटोज के आधार पर, क्योंकि एल्विश के कई वीडियोज आए हैं वो भी सांपों के साथ आए हैं। और फाजिलपुरिया जो सिंगर है उन्होंने इस बात का भी दावा किया है कि एल्विश जो है वो किस तरह से तमाम सारी चीजों में इन्वॉल्व है। और आरोपियों के साथ बैठा के जब एल्विश से पूछताछ की जाएगी तो और कई सारी जो बातें हैं वो खुलकर सामने आएंगी। लेकिन दूसरी तरफ एल्विश इन सभी सवालों से शायद बचते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि दूसरी बार के नोटिस में वो शामिल नहीं हुए। और अगर बात करें बीमारी का हवाला देते हुए, आपने देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि वो शामिल नहीं हो सकते हैं क्योंकि वो बीमार है, लेकिन दूसरी तरफ वो सड़कों पर घूम रहे हैं, रिश्तेदारों से मिल रहे हैं, तमाम सारे पोस्ट कर रहे हैं। तो आज देखना होगा कि आज या कल में जब पुलिस तीसरा नोटिस देती है तो क्या एल्विश नोएडा के थाने पहुंचते हैं या पुलिस नहीं। तो आप बता दें कि सूत्रों के मुताबिक पुलिस का यह भी कि अगर एल्विश नहीं शामिल होते हैं तो नोएडा पुलिस कोई दूसरा तरीका अपनाएगी कि आखिर क्यों एल्विश पूछताछ में शामिल नहीं आए। क्या ये बड़ा सवाल ये भी यहाँ पे खड़ा होता है कि क्या 2 घंटे की पूछताछ में पुलिस ने कुछ ऐसे सवाल एल्विश से पूछ लिए जब एल्विश उसका जवाब नहीं देना चाहते। क्योंकि जब एल्विश नोएडा थाने पहुंचे थे, आपको याद होगा कि 3 लोग उनके साथ थे, जिनमें से एक वकील भी था। तो क्या एल्विश को कोई डर सता रहा है? एल्विश सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हर सवाल पर यही बात कही थी कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। इसके साथ ही बिल्कुल सवाल यही है, बेकसूर है तो जांच के लिए 3-3 नोटिस भेजने की नौबत क्यों आती? रिमांड आरोपियों की बढ़ाकर और पूछताछ की बात क्यों कही जाती? और ऐसे चौंका देने वाले खुलासे हो रहे हैं, इस पर एल्विश का क्या जवाब होगा? आप दोनों ने हम तक बहुत सारी जानकारी पहुंचाई, शुक्रिया। अपडेट्स आगे भी आपसे